छोटे मोटे कार्यक्रमों में गा बजाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे इन कलाकारों की मजबूरी और जिम्मेवारियों को यदि देखना हो तो इस 10 बाय 15 के छोटे से कमरे में उन तमाम हालातों के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि यह कमरा, इस कमरे में 10 लोग रहते हैं। गीता ठाकुर जो कि भजन गाती हैं, छोटे मोटे धार्मिक कार्यक्रमों में भजन गाकर ढोलक बजाकर अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं और परिवार में 10 लोग हैं और 10 की जिम्मेवारी गीता ठाकुर के पास है। बड़ी बेटी है जिनकी शादी हुई लेकिन पति जो हैं उनको छोड़कर चले गए। इनकी जिम्मेवारी भी जो है अब गीता ठाकुर के पास आ गई। इनके 2 बच्चे जो हैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि इनके पास ही जो हैं वो भी इनके साथ ही रहते हैं। छोटी बेटी जो है वो, अब देखिए लॉकडाउन का क्या असर हुआ है इनकी ज़िंदगी पर, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है तब से गीता ठाकुर जिन कार्यक्रमों में गा बजाकर चंद पैसे कमाती थी वो कार्यक्रम बंद हो गए हैं, उन पर पाबंदी है, लिहाजा घर में अब कोई भी पैसा नहीं आ रहा। और छोटी बेटी जो है इसके लिए सगुन डालने जाना था, वो कार्यक्रम इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि सगुन के पैसे घर में नहीं हैं। ये 10 बाय 15 का जो कमरा है इसमें 10 लोग रहते हैं। 2 बेटे हैं गीता ठाकुर के, पति जो हैं वो बीमार हैं, काम नहीं कर पाते, दिहाड़ी करते थे पहले। और जो गीता ठाकुर हैं वो राजस्थान के जाने माने कलाकार अशोक शर्मा की बेटी हैं। शौक से इन्होंने गाना सीखा, ढोलक बजाना सीखा और अब ये शौक कहीं ना कहीं मजबूरी बन गया है और ज़रूरी बन गया है क्योंकि परिवार का पेट पालना है। इसीलिए गीता ठाकुर धार्मिक कार्यक्रमों में गा बजाकर इस घर में जो लोग इनके साथ रहते हैं उनकी जिम्मेवारी उठा रही हैं। ये जो कमरा है इसको पार्टीशन जो है वो पर्दे से कर दी जाती है ताकि जो बेटे का परिवार है वो अलग जो है रात को सो सके और यहीं पर ये बच्चे और गीता ठाकुर और इनकी दोनों बेटियां आप देख सकते हैं कि यहीं पर रात को सोती हैं। इस भीषण गर्मी में इस छोटे से कमरे में 10 लोग किस तरह से रात गुजारते हैं समझा जा सकता है। और ये कमरा भी इनका अपना नहीं है, 5,000 किराया देना पड़ता है, लेकिन आजकल किराया भी नहीं दिया जा रहा। कितनी मुश्किल हो गई है ज़िंदगी को चलाने की, ये बताइए गीता। सर जी बहुत मुश्किल हो गई है। इस कोरोना महामारी ने बहुत इतना मुश्किल कर रखा है कि एक हम ही नहीं सर, जो हमारे बहन भाई जितने भी कलाकार हैं वो सब मजबूर होकर बैठे हैं, सब अपनेपन घर बैठे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि एक मेरा ही नहीं, जितने भी कलाकार लोग हैं, मेरे भाई मेरे बहनें, सबका भला होना चाहिए। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, जिस तरीके से निवेदन करती हूँ कि जो परमिशन सरकार ने दी है शादी के लिए 50 बंदे, इसी तरीके से हम छोटे मोटे कलाकारों को भी 50-40 बंदों की अगर परमिशन मिल जाए तो हम भी थोड़ा अपना कारोबार चला सकें। गीता, आपने बताया कि सभी जितने लोग हैं घर में सभी की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो बाकी लोग जो आपके बेटे भी हैं क्या काम नहीं कर पा रहे? पति जो हैं वो क्या काम नहीं कर पा रहे? जी अभी काम किसी को भी नहीं मिल रहा। कहते हैं लॉकडाउन में हमने कोई नवा बंदा लगाना ही नहीं है, मने करते हैं, तो सब वेले बैठे हैं घर पे। तो घर में अब किस तरह से गुजारा चल रहा है? सर गुजारा राशन मिल गया था, कुछ उससे गुजारा चल रहा, कुछ मतलब जिस तरह आप हो गए, कोई और हो गए, सहारा लग गया थोड़ा सा, ऐसे मतलब जो के गुजारा चल रहा। लेकिन अब जो वो सहारे हैं क्या अब आगे सहारा दे पा रहे हैं जो रिश्तेदार या दोस्त थे जिनसे मांग कर आपने थोड़े दिन गुजारा चलाया? सर अब कोई सहारा नहीं दे रहे, अब सबके हाथ खड़े हैं। अब सब कहते हैं कि ये महामारी एक पता नहीं है कितने दिन तक चलेगी और अब हम कहाँ तक मतलब करेंगे। सबके घर घर प्रॉब्लम है, अब कुछ भी नहीं कर सकते। छोटी बिटिया की शादी की तैयारी आप कर रहे थे? छोटी बिटिया की शादी की तैयारी कर रहे थे, अब लॉकडाउन करके थोड़े से मजबूर हैं तो चुप करके घर बैठ गए। अब लॉकडाउन खुलेगा, देखो उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। कहीं काम को चलेगा, फिर पैसे जोड़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे। सर क्या करिए, मजबूरी है। बड़ी बेटी भी आपके पास ही रहती है? बड़ी बेटी भी हमारे पास ही रहती है। बड़ी बेटी का एक बेटा है, एक बेटी है,
तो सर मैं उसको चाहती हूँ कहीं नौकरी मिल जाए और उसके बच्चों का थोड़ा पालन पोषण अच्छा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कितने दिन से इनके पति जो हैं वो लापता हैं, नहीं आए इनको लेने दोबारा? छोटी बिटिया कितने साल 1.5 साल 3 साल की या सर? अच्छा, हाँ जी, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया तो वो मेरे पास ही है जी। तो कितना कितना का हर रोज़ कितना का कमा लेते थे गीता? सर अगर जागरण में कहीं चले जाते थे तो 1100 भी मिल जाते थे दिहाड़ी के, और कहीं अपना अगर प्रोग्राम कर लेते तो सर माता रानी के दरबार में बैठे हैं 2000 भी हो जाते, 3000 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते। ये है हमारा खर्चा पानी चलता रहता, पूरे परिवार का खर्चा पानी चलता रहता। आपने बताया कि आपके पिताजी अशोक शर्मा जी राजस्थान के गाने माने जाने माने जो हैं वो कलाकार थे। क्या वो गाते थे, क्या बजाते थे और क्या आपने उन्हीं से सीखा? सर अशोक शर्मा जो थे सर वो गज़लें गाते थे। गज़लें जो पहले रेडियो चलते थे ना, तो उसमें रेडियो में उनकी मतलब गज़लें आती थी और तबला बजाते थे बहुत अच्छा। गज़लें, ठुमरी, दादरा और तबला बजाते थे। ये अच्छे कलाकार थे वो। तो आप उनकी बेटी हैं? हाँ जी, मैं उनकी बेटी हूँ और उन्हीं से ही सीखा है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो उसी सहारे से अभी ये कुछ ऐसा बन गया कि भाई जागरण और चौकियाँ करके अपना खर्चा पानी चलना लगा। शौक में सीखा था आपने ये कला, लेकिन अब मजबूरी बन गई है। जी, अब मजबूरी बन गई। शौक में सीखा था, मजबूरी। अगर ये सर ये कला नहीं होती तो आज अपने बच्चों को नहीं पाल पाते थे, बहुत मुश्किल था। ये कला एक ऐसी मेरे फादर की दी हुई है कि जो कला सीख ली तो आज वो कामें आई, उसकी बदौलत मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ सर। भले पर कोई गज़ल जो है या फिर आपका कोई भजन हो, जी क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, जी, थैंक यू। कोई सुनाइए ज़रा बिना ढोलक के, जो भले भले की जिसमें काम ना हो। मैं नज़र से पी रहा हूँ, हो मैं नज़र से पी रहा हूँ, ये ज़ुबान बदल ना जाए, मैं नज़र से पी रहा हूँ, ये ज़ुबान बदल ना जाए, मैं नज़र से पी रहा हूँ। मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, वो कहीं साथ जल न जाए, वो कहीं साथ जल न जाए, किसी और की अमानत कहीं साथ जल न जाए, ये किसी और की अमानत मैं नज़र से पी रहा हूँ, हो मैं नज़र से पी रहा हूँ, ये ज़ुबान बदल न जाए, मैं नज़र से पी रहा हूँ। एक बार मुझको अपने नज़दीक तो आने दे, एक बार मुझको अपने नज़दीक तो आने दे, ए जान भी तुम्हारी है, हो ए जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, मैं नज़र से पी रहा हूँ, ये ज़ुबान बदल न जाए, मैं नज़र से पी रहा हूँ, हो मैं नज़र से पी रहा हूँ, दाता जी मैं नज़र से पी रहा हूँ। तो समझा जा सकता है कि एक आम आदमी कोरोना काल के ख़त्म होने की अरदास इस डर से कर रहा है कि कहीं उसकी ज़िंदगी को कोरोना लील न जाए, लेकिन गीता ठाकुर जैसे हज़ारों कलाकार इसलिए भी कोरोना काल के ख़त्म होने की अरदास कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि कहीं भूख और गरीबी
पूरे परिवार को ना लील जाए। कैमरामैन राजू प्रसाद के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।